खबर कहें या फिर इस साल की सबसे बड़ी खबर या फिर इस दशक की सबसे बड़ी खबर कहें, वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। साधारण शब्दों में अपनी आम जनता के लिए हम ये कहेंगे कि दोनों देशों के बीच में जंग नहीं होगी, और इस बात का ऐलान अमेरिका की तरफ से होता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और उसके आधे घंटे बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्री आते हैं और वो भी यही बात कहते हैं, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियली ट्वीट हो जाता है और वहां से भी यही बात सामने आती है कि युद्ध नहीं होगा। बहुत कुछ बदल गया, काफी हद तक बदल गया। मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जेपीएस चौहान जो है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, हम लगातार 3 से 4 दिनों से बातचीत कर रहे थे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो हमें अभी सुन रहे हैं, उनके लिए एक बात, अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो ये पाकिस्तान का सरेंडर है। आप 3 दिन में हाफ गए, आपकी जबरदस्त फजीहत हुई, आप कहीं खड़े नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल, आपने जितनी ये शब्द इस्तेमाल करे हैं अभी पाकिस्तान की शान में, वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। चारों तरफ से मार खा के, अपना सिर मुड़ा के, उसने हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी करी। वो मेहरबानी ये करी कि हम कहते हैं फौज में, शार्पन योर हॉर्न्स, अपने जो सींगों के ऊपर धार लगाना और सामने वाले के पेट में घुसाना। इतने सस्ते में पाकिस्तान की अगर कृपा नहीं होती तो इतने सस्ते में बिना किसी ज्यादा लॉस के, हमारा बहुत कम लॉस हुआ है, जो हमने आर्सेनल्स फेंके, हमने हथियारों का इस्तेमाल किया है, उसने हमारी फौज, जो अब क्या था कि काफी लोग ऐसे थे जो नई जनरेशन है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, उनको कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था। हमें अपनी वॉर प्लान्स जो है वैलिडेट करने थे सही तरीके से कि भाई जो हम वॉर प्लान्स अपने बनाते हैं, क्या वो जब लड़ाई होगी उसमें खरे उतरेंगे। पाकिस्तान ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमारे वॉर प्लान्स को करने के लिए, हमारी जो नई जनरेशन है उसकी ट्रेनिंग के लिए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और प्रोफेशनल वे में किस तरीके से लड़ी जाती है। साथ में उसने क्या किया कि विश्व को एक हमारे थ्रू एक मैसेज इस लड़ाई के थ्रू दिया। देखिए, हिंदुस्तान ऐसा है, मैं दोबारा उस शब्द को बड़े गर्व के साथ रिपीट कर रहा हूं कि विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर अटैक हुआ हो और उसका कोई नुकसान ना हुआ हो। नुकसान इन द टर्म्स ऑफ कि मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने के लिए और दुश्मन ने अपने आर्सेनल्स को हमारी तरफ दागा हो और वो जो है उसका अचीवमेंट 0 रहा हो, और हमने जितने भी दागे हैं वो सारा 100% अचीवमेंट। अभी तो हमने जो है इसमें सर, इसमें एक चीज और मैं चाहूंगी, शायद स्किप कर गई है, उसको ऐड करना जरूरी हो जाता है। आपने 2 बातें कही एंड दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो हमारी ये जनरेशन और हमारे जो वेपन्स हैं, या हमें कहें कि हमारे पास जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी ये कहें कि पॉलिशिंग हो गई या उनका ट्रायल हो गया एज एक्सपेरिमेंट। एक और बात जो आप कह रहे थे कि बहुत सस्ते में छूट गया, नहीं, सस्ते में छूटा नहीं सर। दरअसल हम तो सिर्फ डिफेंसिव थे अभी तक भी। आप सारी ब्रीफिंग देखिएगा एमईए की, और वो मैं दूसरी बात, भारत ने दरअसल सस्ते में छोड़ा है। पाकिस्तान सस्ते में नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं, मैंने ये कहा, हाँ, पाकिस्तान ने अपना सिर मुड़ा के, अपने आप को गंजा करके, और हमारी बहुत ही सस्ते में इंडिया की उसने हमारी ट्रेनिंग करा दी वॉर की। हमारे जो जितने भी नई पीढ़ी जनरेशन के मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के, उनकी पाकिस्तान ने बहुत ही सस्ते में ट्रेनिंग करा दी। हमारे जितने भी हथियार वगैरह इस्तेमाल हुए बहुत ही कम इस्तेमाल हुए, हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है। साथ में क्या, बहुत ही सस्ते में हम जो है, हमारे क्या हुआ, पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो गया। पाकिस्तान को तो मैं इंटरनली उसको बेस देने के लिए हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि वहां की जो जनता है वो अपने लीडर के अगेंस्ट आ चुकी थी, सड़कों पर आ चुकी थी, और अपने प्राइम मिनिस्टर को गुलाम, गद्दी का गुलाम तक कहने लगी थी। विदेशों में फजीहत हो रही थी, रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट की फजीहत हो रही थी कि आपको जंग जमीन पर लड़नी है या सोशल मीडिया पर। आप सोशल मीडिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये बातें भी होने लगी थी। तो इंटरनली भी पाकिस्तान की लीडरशिप ब्रुटैलिटी से, मैं वर्ड यूज कर रही हूं, एक्सपोज हो गई वहां के लोगों में भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसका असर काफी आगे तक चलेगा। आज जो है पाकिस्तान लीडरशिप, चाहे वो
पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, अपने ही लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। पहले ही वो क्राइसिस में था इकोनॉमिक में, उसको और बर्बाद करवा दिया और नतीजा सिफर। हम जो है बड़े लोग चारों तरफ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं उसी बात को कि देखिए, विश्व के सामने हिंदुस्तान का कई तरीके से जो परचम लहराया है वो एक छोटी बात नहीं है। इस लड़ाई को विश्व के इतिहास में बड़े गोल्डन उसमें लिखा जाएगा, और ना से लिखाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि विश्व के अंदर कोई भी ऐसी फौज नहीं है जिसने कि दुश्मन के ऊपर प्रहार किया हो, 100% टारगेट्स अचीव करे हो, और दुश्मन ने जब अटैक किया हो तो उसका नतीजा 0 रहा हो। और जिस खूबसूरती के साथ हमने चारों तरफ से उसको सैंडविच बिठा के रगड़ जैसे निचोड़ते हैं कपड़े को, हमने पाकिस्तान की वो हालत हमने बनाई। लीडरशिप वाली जब बात आती है तो फिर तो अब जब आप आर्मी का जिक्र कर रहे हैं सर, हमारी आर्मी और हमने देखा किस तरह से आके जनता का मोराल भी बूस्ट करती है और बॉर्डर पर भी लड़ती है, और पाकिस्तान की जनता ढूंढती रह गई कि कौन है जनरल, कौन है जो सेना को लीड कर रहा है। असीम मुनीर के बारे में लोग ढूंढने लगे, पूछने लगे। हालांकि मैं पढ़ रही थी विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो अमेरिका के, वो स्पेशली बता रहे इस बात को कि लंबे समय तक बात करनी पड़ी और समझाना पड़ा। तो इस तरह के लोगों के हाथ में जब कोई देश होगा, एक अखबार ने तो जमूरा वर्ड इस्तेमाल किया था, वो तो हम नहीं कहेंगे, पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन सर्कस ही तो फिर देखने को मिलेगा जो हुआ। बिल्कुल 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 शर्म से डूब जाना चाहिए उस देश को कि अमेरिका किससे बात करने के लिए, युद्ध विराम के लिए बात कर रहा था। वो उसके प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रहा है, वो उसके आर्मी चीफ से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये विश्व ये कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री है ये निकम्मा है पाकिस्तान का, जो उसके आवाम, उसके सांसद जो संसद में कह रहे हैं ये बिल्कुल निकम्मा है। जो वर्ड्स अभी आपने यूज करे थे कि मीडिया के अंदर ये सारी बात आ रही, मीडिया के अंदर ही नहीं, उसका वीडियो आ रहा था। और उसको जो है अमेरिका ने जब इसकी बात करी तो उनके मिलिट्री लीडरशिप से बात करी, प्रधानमंत्री से बात नहीं करी। ठीक बात है। बाद में किससे बात हुई हमें पता नहीं, शुरुआत में उन्होंने सिर्फ लीडरशिप से बात करी। ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही है और लीडरशिप की ही बात हो रही है। लीडरशिप तो भारत की भी जबरदस्त रही। हमने देखा कम से कम मैराथन 15 से 20 मीटिंग हुई है सर, 22 तारीख से लेकर अभी तक हम देखें, और देश ने एकजुटता का जबरदस्त एग्जाम्पल भी दिया है, जबरदस्त एग्जाम्पल। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहनशीलता, विवेक, पराक्रम, सैन्य कुशलता, ये सारी चीजों का, और सारी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें दो चीजें मैं कहूंगा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारे लोगों का जो खूबसूरत सामंजस्य, हमको जो पता था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बिल्कुल सही हमें बताया कि कहां कौन कौन छुपा हुआ है, कहां सर और बातचीत करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जुड़ के डिटेल में बातचीत करते हैं। सर एक मेहमान और जुड़ गए, मैं शामिल कर लेती हूँ एक बार। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जबरदस्त जानकारी हम लोगों को हुई है कम से कम। एसपी वैद साहब, पूर्व पुलिस महानिदेशक है जम्मू और कश्मीर के। वैद साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर, आपने अपना कीमती समय निकाला। आज की सबसे बड़ी खबर कहें हम इस एरा की, इस साल की, तो यही है कि कम से कम जंग नहीं हो रही है। जब आप देखते हैं आज चौथा दिन था ऑपरेशन सिंदूर का, ये किस तरह से एकदम से काम आपको लगता है कि बदला रातों रात हुआ, या फिर इसके पीछे अमेरिका का रोल रहा है जिसका वो जिक्र करते हैं और मैराथन मीटिंग्स की बात करते हैं, रात भर बातचीत की बात करते हैं? सर हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ जी, अभी आपको स्पष्ट आवाज आ रही है? हेलो हेलो, वैद साहब आवाज आ पा रही है आपको?
नहीं नहीं, अभी 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 आपने बोला तो आया, बीच में कट रही है, आप बोलें जरा अच्छा बात। सॉरी, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच होगा, उससे हम ठीक कर लेंगे। अगर आप मेरी आवाज साफ सुन पा रहे हैं सर, तो मेरा सवाल ये है कि आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या ये एक दिन में हो गया? ऑपरेशन सिंदूर का आज चौथा दिन रहा, क्या वो बड़े कारण रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात हो रही है, युद्ध विराम की बात हो रही है? हम बातचीत करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप एक बार देख लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है, मैं दोनों देशों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपसी समझ का प्रयोग किया, दोनों देशों को इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं, मैंने पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और न्यूट्रल वैल्यू पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गई है। तो मार्को रूबियो जो है इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा नाम है इस बड़े फैसले में, और आज लगातार उनकी बातें भी हो रही है। चौहान साहब, अमेरिका के विदेश मंत्री का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, रूबियो साहब का, जो अभी हम जिस चीज़ पर बात भी कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड में हुआ कि 5 बजे ये खबर आ जाती है ट्रंप की तरफ से और 5:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट आ जाता है, या MEA की तरफ से विक्रम मिस्री साहब आ जाते हैं। हम जो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री की मीटिंग्स और जानकारियां उसी समय तैयारी चल रही थी सर। देखिए क्या हुआ है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के पैरों में पड़ गया है कि किसी भी तरीके से हमें तुम बचा लो। और दुनिया के अंदर एक ही देश है जो कि किसी तरीके से, और हम सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी आप देखिए जो आज या कल के अंदर जो चीजें सामने निकल के आएंगी कि किन कंडीशंस के ऊपर हमने ऐसे युद्ध विराम एक्सेप्ट नहीं किया होगा। हमारा भविष्य भी ऐसे ही है। और जब हमने ये आई थी, यही सरकार थी, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही आसानी से कर दिया था। न्यूक्लियर के लिए वो हुआ, हमारे पास सैंक्शन, धमकियां दी गई, हमें ये किया गया, हमने वही किया जो हम चाहते हैं। अभी भी इस युद्ध के लिए भी काफी लोगों की तरफ से, हालांकि हमें सपोर्ट सारी तरफ से था, सारी कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर टर्किस्तान, इवन चाइना ने हमको अपोज नहीं किया, और हमने जो है वो किया। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ, इससे बड़ी जो है पाकिस्तान की हार नहीं हो सकती। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसने ट्रंप के और US के इसने पैर पकड़े हैं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उसकी छीछा लेता है। आपने भी देखा होगा संसद के अंदर प्रधानमंत्री की और सेना की। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से कह रहा था कि स्थिति पाकिस्तान में वो आ चुकी थी कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो वहां पर अफरा तफरी के साथ में इनके घर, इनके ऑफिस लुटना शुरू हो जाते। इनको जूते पड़ने पब्लिक में लाके जूते मारना शुरू हो जाते। सिचुएशन हमने देखी। सर मैं आपसे बात करूंगी। चौहान साहब आप रहिए हमारे साथ। वैद साहब जुड़ गए हैं, SP वैद साहब, पूर्व पुलिस महानिदेशक है जम्मू कश्मीर। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, हाँ थोड़ी सी तकनीकी खराबी थी सर, इस वजह से आवाज जो है आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। आपका अपना एक्सपीरियंस, आपने इतने सिचुएशन देखी जो कि क्रिटिकल थी, पैनिक रही दोनों ही मुल्कों के बीच में। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को चौथा दिन रहा सर, और जो शाम को खबर आई उसने बहुत कुछ बदल दिया। आपको लगता है कि ये सडन फैसला हुआ या पीछे से होमवर्क चल रहा था? नहीं, इस पे होमवर्क चल रहा था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम पिछले 2 दिन से इसमें लगे, पिछली रात से पूरी रात लगे रहे, और इसमें पाकिस्तान एक्चुअली घुटनों पे आया। जो भारत का रिस्पॉन्स था हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, उस पे पाकिस्तान भागता हुआ गया। उसको अगर आप देखें उनके फॉर्मर एयर चीफ का स्टेटमेंट कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, और हमें भारत सुन नहीं रहा है ईरान की और UAE की, तो हमें अमेरिका की ओर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसी की ये श्रृंखला है, और भारत ने कंडीशन रखी है कि टेररिज्म को बंद करेगा पाकिस्तान। इसीलिए भारत ने स्टेटमेंट दिया कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर, तो भारत को राइट रहेगा अगर दोबारा ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हम कहीं भी उनको हिट कर सकते। ये दोपहर में आई थी वाकई बहुत बड़ी खबर थी, और एक्ट ऑफ वॉर का
इस्तेमाल स्पेशली इंडिया की तरफ से आज किया गया। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की तरफ फोकस किया। अगर हम अभी दोनों देशों के बीच के हालात को देखें, ये क्योंकि आपने कहा कि एक तरह से सरेंडर है, हार ही है, तो एक लीडरशिप क्राइसिस तो ओपन हो चुका है पाकिस्तान में। बिल्कुल हो चुका है, और पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता थी, वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे बीच में निकलने के लिए। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत का रिस्पांस इस तरह से होगा। मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम देश को चौथी इकोनॉमी वर्ल्ड की बना दिया है, अभी तीसरी बनने वाले हैं बहुत जल्दी, और हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। हमें ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए अच्छी खबर। सर, क्या बदलेगा स्पेशली बॉर्डर एरियाज के आसपास, क्योंकि ये भी सच है कि देखो, जंग से फायदा किसी को नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान को अपना टेररिज्म का इंस्ट्रूमेंट, टेररिज्म को बदलना पड़ेगा। जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, गजवाए हिंद, जिहाद, और जो यूजिंग टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा, और अपने लोगों को डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है परमानेंट पीस। एक सवाल सर मैं और आपसे लूंगी, मैं जानती हूँ समय की थोड़ी बंदिश है आपके साथ। एयर डिफेंस सिस्टम उनका एक्सपोज हो चुका है, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, 100%, ये दुनिया ने देख लिया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेशली इंडिया को लेके, स्पेशली हमारी आर्मीज को लेकर सिक्योरिटी पर्पस से हमने देखा कि देखिए, अगर हम इजराइल का वॉर देखें, रशिया यूक्रेन की सिचुएशन देखें, सब मिसाइल, तो इंडिया अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है इन 4 दिनों में, स्पेशली 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके। सर बिल्कुल एस्टैब्लिश कर चुका, और सुपर पावर कल से भारत बन गया है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। जेपीएस चौहान साहब, जिस डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान उड़ रहा था और चाइना पीछे से बैकअप दे रहा था, और एक कॉन्स्पिरेसी कहे, थ्योरी कहे, डीप स्टेट वाली, सब एक्सपोज हो गई। चाइना भी सोचेगा, टर्की, आज मैं थोड़ी देर पहले भी जब एक मेहमान से बात करी थी, तमाम अखबारों ने टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात की हुई है, और टर्की कैसे हेल्प कर रहा था। सब एक्सपोज हो गया, और भले ही सामने से नहीं आए, बट छुप भी नहीं पाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये देखिए, एक चीज है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बंदर के हाथ में और आप अदरक दे दीजिए, है ना। तो देखिए, एक पहली बात तो चाइना का सामान, आप हर एक कोई दुनिया के अंदर जानता है चाइना क्या चीज है। दूसरा, वहां के खुद के लोग जो उसको चलाने वाले हैं, बिहाइंड एवरीथिंग इज अ मैन टू मैन दैट मशीन। ठीक, तो जो वहां पे बात है, देखिए जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, हिंदुस्तान की खूबसूरती आप देखिए इस वॉर के अंदर, कि जब भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हमारा इतना पुराना चीजें हमने फेंकी नहीं, हमने उनको साफ कर के और एक नए में लेटेस्ट वेपनरी हमने बनाई। जिस हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करें, तो देखिए आज जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके का है। हमारा ये है कि दुश्मन के इलाके से कोई भी जहाज, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, किसी भी तरीके का जैसे ही टेक ऑफ करता है, तो तुरंत हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद डिस्ट्रक्शन के लिए वो इंडिकेट करेगा कि किस वेपन से आप इसको आप न्यूट्रलाइज करिए। और इसके साथ में मैं आपको सर बीच में रोक के 2 पॉइंट्स शायद मैं ऐड कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि कर देना चाहिए। देखिए, इस पूरे वॉर कोई नहीं चाहता, और वो अच्छी भी नहीं होती। उन सबसे परे अब जो हालात बने, 2 चीजें हुई हैं सर। एक तो ये कि दुनिया को डिफेंस सिस्टम के बारे में पता चला, स्पेशली S-400 जो है वो हीरो बन के रहा। दूसरा जो है सोफिया कुरैशी, भारत में जिस एकता का हम जिक्र करते हैं। सर, इस पर मैं बात करूंगी। प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर रही, एक बहुत खुशनुमा माहौल होगा कश्मीर में, आप इसको बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने, आर्म फोर्सेस ने और हमारे सोल्जर्स ने
हमारे इंडियन एयरफोर्स ने, और दूसरे से सारी मिलिट्री का एक कंसोलिडेटेड जो एफर्ट्स रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं धाराशाही पे नजर आया, जिस तरह से उनके एयरफोर्स बेसिस को खत्म कर दिया गया, जहां पर टेररिस्ट के जो इलाके थे, जहां पर नर्चर होता था टेररिज्म, उन जैसे चीजों को खत्म कर दिया गया। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ है कि वो हिंदुस्तान की मिलिट्री को फेस नहीं कर सकता, इसीलिए एक सीज फायर जो है वो उसने अपने डोनाल्ड ट्रम्प जो है और पूरी अमेरिका जो है उससे बात हुई है। मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत दिनों के बाद जो है एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है कि हमारी मिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कंसोलिडेटेड एफर्ट्स, जिस तरह से वो मीटिंग ले रहे थे, जिस तरह से वो सबका साथ चल रहे थे, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री और यहाँ का जो सैनिक है और खासकर यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कितना जो है थैंकफुल हैं कि इस तरह के हमारी एक लीडरशिप है और इस तरह की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। वो घबरा भी गया मुझे लगता है पाकिस्तान, क्योंकि आपके एयर बेसिस खत्म हो गए। नाउ जो ऑन फील्ड जो अब मूवमेंट शुरू हुई थी, और बालूचिस्तान भी है, वो भी उसमें भी उसकी जो चीजें थी उसको भी आर्मी सपोर्ट नहीं करती। मतलब बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेटेड है और मुझे लगता है जाने काफी हद तक आगे भी बचेंगी और आने वाले समय पर जो है एक सबक होगा पाकिस्तान के लिए। ये प्रिया जी आप अच्छे से बता पाएंगी, ये अपनी तरह का इस बार ऐसा हुआ कि 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ उसके बाद स्पेशली कश्मीर के लोग जिस तरह से एकजुट हुए और एक कोशिश हुई कि जो एमए की तरफ से विक्रम मिस्री साहब कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लोगों में बंटवारा हो जाए धर्म के आधार पर, इस बार की ये स्ट्रैटेजी थी। तो दूर जो लोग पर्यटक घूमने गए थे उन्होंने बकायदा वीडियोस जारी करके कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर की तारीफ करके वहां के भाईचारे की तारीफ की। ये भी एक माइलस्टोन स्टेप मानती हैं आप प्रिया जी? माइलस्टोन तो नहीं है, हमने हमारे 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसके अंदर मतलब हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या दर्शाना पड़ेगा बार 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 बार। मुझे लगता है कि ये टेररिस्ट हरकतों को कहीं ना कहीं एक रोक लगनी चाहिए और इस तरह से जो लोग भी निकल के आए, मैं कह रही हूँ आज सपोर्ट में निकल के आए, क्यों नहीं वहाँ पर लोगों को सेटल होने देते, क्यों नहीं वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को जो है वहाँ पर जाकर खुलेआम से, मैं आपके मंच से साझा कर रही हूँ हाँ। कि जो मुसलमान तबका है वो क्यों नहीं खुलेआम से कहता कि जैसे पहले हम रहते थे 1990 से पहले, उस तरह का माहौल जो है पूरे देश के अंदर जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होके कश्मीर से ही एक मैसेज जाना चाहिए और मुझे लगता है वो उस पे एफर्ट्स जो है हर कश्मीरी को सोचना चाहिए। आप सभी को मिलकर करना पड़ेगा। और ये बात ठीक है आपने कही कि भाई 28 लोगों की जान गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोग, उसकी तो निंदा है और उसकी भरपाई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संभाला गया हालात को वो भी सराहनीय रहा। लीडरशिप की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और हम चाहते भी हैं कि इसी तरह से देश में एकजुटता बनी रहे और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार अगर चौहान साहब हैं तो हाँ, चौहान साहब, जिस भाईचारे की हम बात कर रहे थे सर, और दो इस पूरे सिचुएशन के हीरो की बात हो रही थी, S-400 की खूब बातें हुई, उसके बाद बात हुई सोफिया कुरैशी की, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, बहुत बात हुई इन बेटियों की। हमारे भारत देश की ब्यूटी डाइवर्सिटी में जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं, मिलकर रहने की बात करते हैं, तो तारीफ इसकी भी खूब हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा जो प्रिया जी कह रही थी। ये जरूर है कि इस युद्ध के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का व्यक्ति हो, उसने हर तरीके से, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसने भारत के लिए एकजुटता के साथ आगे आके और भारत की इस लड़ाई में अपना साथ देने का, हर तरीके से साथ ही देने का नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हर एक कोई खड़ा हो गया, सोने में सुहागा होगा। और मैं पाकिस्तानी अवाम को, कश्मीरी अवाम को भी
मैं आपकी चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप एक जज्बा अपना दिखाइए, एक अपनी खूबसूरती दिखाइए, कश्मीरियत दिखाइए। वो क्या कि जो भी हमारे यहाँ आतंकवादी होगा, जिसको कहते हैं आप कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम अपने घर से भी उसको निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, और उससे हमारा जो है हुक्का पानी बिल्कुल निकल जाएगा। हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। हमारे घर के अंदर कोई आतंकवादी बन रहा है, हम इसकी सूचना देंगे। ये दृढ़ संकल्प अगर लेता है। दूसरा, जितने हमारे कश्मीरी भाइयों को वहां से निष्कासित किया गया, उनको वो हाथ खोल के कहेंगे आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और आज के बाद हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी हमारे यहाँ का वो होगा, हम आपके आगे खड़े होंगे और उनको अपने यहाँ आके और निमंत्रण देके खुले हाथों से उसका स्वागत करें। तो मैं समझता हूं कि ये जीत एक दूसरी जीत होगी, और इसके लिए हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो हमारे कश्मीर का, उन सबको और नेता जो है हमारे, हम सबको जिस तरीके से आप लोगों ने और इस युद्ध के अंदर भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान, सेना का मनोबल और इस भारत की विजय की आपने कामना करी थी, ठीक है, इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी अगर आप करें, ठीक है। तो मेरा बहुत चौहान साहब आप रहिए। इसी बीच हमारे साथ संतपाल राघव साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। संतपाल साहब, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हम बातचीत करते हुए। जो इस खबर पर आज हम बात कर रहे हैं, कई तरह के सवाल हैं कि क्या वाकई एक्सपेक्टेड था, ये होगा या थोड़ा समय लगेगा। और ये जो बात आ रही है युद्ध विराम की, आपसे अगर मैं पूछूं अपने अनुभव के हिसाब से कि 5 बड़े रीजंस क्या रहे सर पाकिस्तान के सरेंडर के, तो आप क्या बताते हैं सर? जी, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो है बड़ा एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पसंद किया है इसके बारे में कि आज आप देखें पाकिस्तान के ऑपरेशनल बेस जो है, जो हार्टलैंड है उनका पंजाब, वो सारे नॉन फंक्शनल हो गए और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं है कहीं से। और उनका जो अंदर की स्थिति है वो भी आप पूरे विश्व को मालूम है। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान प्रॉब्लम है और बजट प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट प्रॉब्लम है। तो वो ऑलरेडी जब भी आप देखें पाकिस्तान का इतिहास, जब भी कारगिल हो या पहले भी हो, ये लोग पहले अमेरिका के भागते हैं, उनके हाथ पैर पकड़ते हैं और उसका वो करते हैं। इंडिया ने कोई पहल नहीं की। हमारा आज भी एम है आतंकवाद को खत्म करना, जड़ से उखाड़ना। और ये कहा भी है, जो भारत ने अपनी शर्तों पे सीज फायर किया, अगर कोई भी आतंकवाद का होगा इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, बड़ा क्लियरली मैसेज दिया है। और जब आप फोन देखेंगे, उनके डीजीएमओ जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है, पाकिस्तान के डीजीएमओ, उनका फोन हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई जो डीजीएमओ, उनका आया। हमने फोन नहीं किया उनको। आप समझ रहे जी? हाँ, बिकॉज जब भी वॉर होती है तो नेगोशिएशन, बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी भी होती है। वो अमेरिका से जो हमारे विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, रूबियो मार्को, हाँ। वो थे। आप 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। ये पाकिस्तान गड़गड़ाया है जब उसको इतना हैवी लॉसेस हुए। आज उसकी क्षमता नहीं है, तो वो हमेशा से ये कार्रवाई कर रहा है। कारगिल के यहाँ में देखो, नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए थे। तो ये उनकी वो है। हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, डिप्लोमेटिकल विक्ट्री है, मिलिट्री विक्ट्री है और हमारी पॉलिटिकल विक्ट्री है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है। पूरे विश्व को एक मैसेज मिला है। हमने ही दिया है आतंकवाद का मैसेज, और किसी ने नहीं दिया है। जी, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल बहुत बड़ी विक्ट्री है, हम इसे लीडरशिप के तौर पर ले सकते हैं। हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना तैयार है, उस फ्रंट पर भी हम जीते। हमारी जनता एकजुट रही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रही। और ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और जो उनका स्टाइल है और जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एक बड़ा कारण रहा। आप रहिए सर, इस पर हम और बातचीत करेंगे। एक मेहमान और जुड़े हैं, मैं उन्हें शामिल कर लेती हूँ। दीपांकर जी, हाँ, कश्मीर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपांकर जी, हम जब बात कर रहे थे सर कल देर रात भी, तो एक बात हुई थी, वो ये कि स्पेशली कश्मीर में और जो पंजाब है और जो बॉर्डर
से जुड़े क्षेत्र हैं हमारे, या हम राजस्थान का भी जिक्र कर ले, इस तरह का पैनिक, इस तरह की टेंशन लोगों में इतनी नहीं थी जितनी इस बार थी। आज राहत की सांस लेंगे, हालांकि अलर्ट मोड पर तो रहना पड़ेगा, पाकिस्तान की फितरत है धोखा देना। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो अभी से 2 घंटे पहले तैयारियां की जा रही थी। 5, 6, 7 बजे मार्केट्स बंद की जा रही थी, ब्लैकआउट की तैयारियां थी। लगातार जिस तरह से जो ड्रोन हमले थे उन्हें नाकाम किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं बॉर्डर एरियाज जो जम्मू कश्मीर के हैं सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। पिछले अगर मैं 3-4 दिन की बात करूं तो चाहे पुंछ में हो, राजौरी में हो या बाकी जगह पे हो, पाकिस्तान की जो शेलिंग थी उसकी वजह से 25 के करीब हमारे नागरिकों ने शहादत दी और 100 के करीब जो है वो घायल हुए। उससे ज्यादा नंबर्स पाकिस्तान के पीओके के इलाके से जो हमें फिगर्स मिली थी और हमने कल भी शेयर की थी, वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी सेना का हुआ। पाकिस्तानी सेना को अपने जवान खोने पड़े, और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं जो उनके बंकर्स हैं वो तबाह किए गए। और निश्चित तौर पर जब दोनों तरफ से गोलाबारी होती है तो कोलेटरल डैमेज जो है वो उनकी तरफ भी हुआ है, इसको हम जरूर ये बात भी है। और लेकिन यहाँ पर जरूर हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे नागरिक जो हैं वो आज कई हमारे बीच में नहीं है। बेशक आज सीज फायर जो है वो हो गया है एग्जीक्यूट, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब ये है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद और जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है उसका सबसे बड़ा विक्टिम हम लोग यहाँ पर हैं। पिछले 30-35 सालों से अगर कहीं सबसे ज्यादा जाने गई हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में, तो दूसरे या तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। और ऐसे में हम ये चाहते थे कि सीज फायर होने से पहले निश्चित तौर पर एक आतंकवाद की जो प्रॉक्सी वार है उसको लेकर पाकिस्तान एक बैकफुट पर जाता। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर की एक बड़ी टफ स्टेटमेंट सामने आई है, और निश्चित तौर पर नेगोशिएशन में भी उन्होंने ये बात जरूर कही होगी कि अगर आज के बाद कोई भी मिलिटेंसी इंसिडेंट होता है तो उसे एक्ट ऑफ कही है। ये बात तो सर दोपहर में आ गई थी 3 बजे, ये बात तो दोपहर में ही आ गई थी, ये सीज फायर के अनाउंसमेंट से पहले ही आ गई थी। बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ इस बात को। पिछले 2-3 दिनों से भारत जो है वो पिछले कुछ दिनों से भारत रिटेलिएट बार बार कह रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखना ये होगा कि क्या वाकई अपनी फितरत और अपनी नीयत से अंदर खाते से कुछ चेंज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी में उनके जनरल्स में आती है, या फिर उसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो पाक प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका शिकार यहाँ के लोग बनते रहेंगे। और लोग जो है वो अब इस बार चाहते थे कि आर पार हो जाए एक बार पाकिस्तान को, जिस तरह से हम लोग एग्रेसिवली जवाब दे रहे थे वो और आगे बढ़ा जाए। एक सवाल सर चौहान साहब जो उठ रहा है कि भारत ने कुछ बड़े फैसले लिए थे जिसमें कि जल संधि वाला भी था, सिंधु समझौते को लेकर, फिर शिमला को लेकर बात आ गई थी और विवाद बढ़ता चला गया था। भारत के वो जो फैसले हैं क्या हम उसमें अभी हाल फिलहाल में चेंज देख सकते हैं, या अभी थोड़ा सा उस पर भी होमवर्क हो रहा होगा? आप कैसे एनालिसिस करते हैं इसको? आक्रोश हाँ और वो था जो ये आतंकवाद के विरुद्ध जो हमने पाकिस्तान का सिर्फ आक्रोश इसके लिए हमारा था। हमने पहले भी कभी इतनी हमारी लड़ाइयां हो गई, कभी हमने पानी को बंद नहीं किया। तो मेरा जो अपना पर्सनल एनालिसिस है कि गवर्नमेंट जरूर उसके ऊपर सोचेगी, लेकिन उस अंडरलाइन बात के ऊपर कि अगर कोई आतंकवादी एक्ट होता है सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, और हम उसी पुरानी सिचुएशन में आ जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी देश से ये कहलवा लेना और उससे ये प्रॉमिस करवानी, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर कोई एक्ट ऑफ ये वायलेंस होता है, आतंकवादी हमला होता है, तो उसके लिए we will come back to the same thing and it will be considered as an act of war, और हमें पूर्ण आजादी होगी। तो मैं समझता हूं कि जहां तक ये जल संधि की बात है, ये भी इसी तरीके से इसके ऊपर शायद है इसको विराम लगेगा, लेकिन आगे जैसा सरकार का वो होगा, उनका विजन एक अलग तरीके से
जो है बड़ा सोचा समझा और बड़ा एक सुलझा हुआ एक वो है, उनके पास एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। और इसलिए मैं बड़ा अपनी लीडरशिप को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने किया। नॉट ओनली दैट, अगर आप सेंट्रल लीडरशिप की बात करते हैं तो आप स्टेट लीडरशिप की बात करिए। जो हमारे आदरणीय महाराज योगी जी चीफ मिनिस्टर, वो खुद मैदान में उतर आए थे और उन्होंने यहाँ पे तैयारियां सब तरीके से, ये नाके लगवाना, वो लगवाना, हर तरीके से फ्लशिंग आउट के कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारे जो सिविल असेट्स हैं उनको किसी भी आतंकवादी या किसी गतिविधि से उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो देखिए, जल की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि आगे ये बात इस तरीके से हो सकती है। ठीक, और ये क्योंकि देखिए कुछ बड़े फैसले हुए थे दीपांकर जी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। अगर हम बात करें, पाकिस्तान का जो कंटेंट है, स्पेशली एक डिजिटल स्ट्राइक उस पर हुई थी, वाटर स्ट्राइक की हम बात कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद एक फ्लेक्सिबिलिटी आए। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि वो कौन कौन से टर्म्स रहे हैं जिस पर भारत जो है राजी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने तो घुटने टेके हैं, बड़प्पन तो भारत ने दिखाया है। दीपांकर जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये मेरा आपसे ही प्रश्न था। हाँ, सवाल रिपीट कर दीजिए। नहीं, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर सीज फायर का बेशक से अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन डिजिटल स्ट्राइक हुई थी, वाटर स्ट्राइक की हम बात कर ही रहे थे, एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, तो इकोनॉमिकल जो है वो भी चोट दी ही गई थी पाकिस्तान को। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उस तरफ भी, इस पर भी बात हो रही होगी? हो सकता है कुछ बड़ी शर्तें भारत ने जरूर रखी हों। निश्चित तौर पर हम आपको ये बताते चले कि अंदर से पाकिस्तान एक खोखला देश हम इसे कहेंगे, और इससे पिछले 4 दिनों में ही हालत जो हो गई थी वो उन्हें पता थी। आपने यहाँ से आप इसको समझ लीजिए कि कल भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि बीते दिन सुबह एक जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का ट्वीट जाता है अपने ही पार्टनर्स को लेके कि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक मोटा पैसा आईएमएफ की तरफ से इन्हें बाद में $1 बिलियन तो मिल भी गया है और सैंक्शन भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा नुकसान जिस तरीके से उठाना पड़ा। और जो हमें समझ में आती है वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से आखिरकार एक मध्यस्थता करने की रिक्वेस्ट जो है वो अमेरिका से की गई, और मुझे जहां तक लगता है कि अमेरिका ने भी अपने इंटरेस्ट जो है वो बीच में जरूर देखे हैं। ये जो इतना बड़ा फंड है, इसको हो सकता है एक पोर्शन जो है वो पाकिस्तान अमेरिका से कुछ हथियार खरीदने के लिए करे, और तो अमेरिका ये कहे कि हमें ये पैसा आप इसमें से कुछ पैसा दे दीजिए। देखिए, आप तो वार फ्रंट पे आपके जो चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स हैं वो तो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में समय की थोड़ी सी बंदिश है सर, समय की थोड़ी बंदिश है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो कई तरह की बातें जरूर कही गई होंगी, इंटरेस्ट हो सकता है अमेरिका भी रहा हो, लेकिन एक बड़ा रोल उसने निभाया है। भारत पाक में चल रहे तनाव के बाद आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लग चुका है। हुआ है कि शाम होते ही डोनाल्ड